हाय गाइस, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम देख रहे हैं पाइथन इंटरमीडिएट का डे 2 जिसमें हम सीखने वाले हैं पाइथन के टर्टल लाइब्रेरी के बारे में। इसमें हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाएंगे और उसमें हम कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियोस कंप्लीट नहीं किया है या जो लोग नए हैं वो सारे यूट्यूब चैनल पे जाके यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं प्रीवियस वीडियोज को। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम अपने सिस्टम पर आ जाएंगे और चेक करेंगे कि हमारे पास रिक्वायर्ड चीजें इंस्टॉल्ड है कि नहीं। मोस्टली ये सारे न्यू पाइथन वर्जन के साथ में इंस्टॉल्ड आता है, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले अपना पाइचार्म ओपन करने के बाद में टर्मिनल ओपन करना है आपको। टर्मिनल ओपन करने के बाद में सबसे पहले आप अपने पाइथन का वर्जन चेक करेंगे। पाइथन -- वर्जन लिख के आपका वर्जन चेक हो जाएगा, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में बता रखा है। और अगर आप लिनक्स यूजर हैं तो आपको पाइथन 3 लिखना हो सकता है इस तरीके से। अभी हम यहाँ नॉर्मली चेक करेंगे। पाइथन वर्जन आने के बाद में हम पाइथन की उस लाइब्रेरी को चेक करेंगे जिसकी जरूरत आज हमें होगी। ये कमांड आपको लिखना है और एंटर प्रेस करना है। अगर आपकी कोई एरर नहीं आती है तो आपकी लाइब्रेरी प्री इंस्टॉल्ड है और आप वर्किंग के लिए रेडी हैं। अगर आपकी एरर आती है तो इसे कैसे इंस्टॉल करना है वो मैं बताता हूँ। एंटर प्रेस करते ही हमारे सामने एक छोटा सा विंडो ओपन होकर आ चुका है जो ये बताता है कि अभी ये इंस्टॉल्ड है। लेकिन अगर आपके यहाँ पे कोई एरर आ रही है तो हम इसे कैसे इंस्टॉल करेंगे वो समझते हैं। आपको यहीं अपने टर्मिनल पे टाइप करना है pip install tk। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे ये इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगा और यहाँ ये इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद अगर आप चेक करेंगे तो आपको प्रॉपर चीजें मिल जाएंगी, आपकी कोई एरर नहीं आएगा। इसको इंस्टॉल करने के बाद ही हम आगे की क्लास करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारा ऑलरेडी सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम पाइथन की टर्टल लाइब्रेरी के बारे में बात कर रहे हैं और इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जो एक्सटर्नल लाइब्रेरी हमने इंपोर्ट करना सीखा था, तो सबसे पहले उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे जो कि टर्टल है। 2 तरीके से इंपोर्ट किया जाता है। सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर नॉर्मल तरीका, जिसको प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। इंपोर्ट लिखने के बाद आपको लाइब्रेरी का नाम लिखना है। हमने यहाँ पर इंपोर्ट और टर्टल लिखा जिससे ये इंपोर्ट हो गया और हम इसका इंस्टेंस कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ माई टर्टल इज इक्वल टू, देन मैं लाइब्रेरी का यूज करूंगा और उसके बाद इसमें जो क्लास है, ये टर्टल नाम की क्लास है, इसका यूज करूंगा। क्लास यूज करते टाइम हमें आगे पैरेंथेसिस यूज करना होता है जिससे इसका इंस्टेंस बनता है। हमने ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले सेशन में देखा था। तो हमने इस प्रकार से टर्टल नाम की जो क्लास क्रिएट करी उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पर। इसका दूसरा तरीका है क्रिएट करने का। आप कुछ इस तरीके से भी इंपोर्ट कर सकते हैं, फ्रॉम टर्टल इंपोर्ट। इस तरीके से इंपोर्ट करने पर आपको एडिशनल ये टर्टल वर्ड नहीं लिखना पड़ेगा, तो आप डायरेक्टली ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं इससे। इन दोनों में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि आपको यहाँ पर टर्टल लिख के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ रहा है, वो नहीं करना पड़ा और हमने पर्टिकुलर इस लाइब्रेरी से सिर्फ टर्टल को ही इंपोर्ट किया। इसके अलावा जैसे स्क्रीन को इंपोर्ट कर सकते हैं और इस तरीके से हमने स्क्रीन का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लिया। ये ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद में हम इसको कैसे यूज में लेंगे और क्या इसका यूजेज है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे, एक विंडो पॉपअप होगा उस पर एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। ओके, इंपोर्ट करने के बाद हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम सबसे पहले एक मेथड लिखते हैं जो हमारे एंड में होगी लाइन में। जो स्क्रीन है उसको हम क्लिक करेंगे तभी एग्जिट होगा प्रोग्राम। इस तरीके से स्क्रीन तब तक बनी रहेगी जब तक आप स्क्रीन को क्लिक नहीं कर देते। ओके, तो प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं हम और आपके सामने एक छोटा सा ये ग्राफिकल विंडो ओपन हुआ है जिसमें एक एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पर और यही हमारा टर्टल है। हम इसका शेप चेंज कर सकते हैं। क्लिक करते हैं स्क्रीन पे, ये क्लोज हो जाएगा। इसका शेप चेंज करने की कोशिश करते हैं। माय टर्टल के अंदर शेप मेथड से यूज होगा और शेप मेथड के अंदर आपको स्ट्रिंग में वैल्यू पुट करनी होगी। लेकिन स्ट्रिंग में क्या वैल्यू पुट हो सकती है, जब आप कंट्रोल के साथ शेप पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो ऑप्शन यहाँ पर सेट है। तो इनिशियली हमारे पास एरो अवेलेबल है और एरो के अलावा हम टर्टल, सर्कल, स्क्वायर और ट्राइंगल और क्लासिक ये सारे मेथड यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पे टर्टल सेट करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे टर्टल। अगेन प्रोग्राम को रन करेंगे और इस टाइम हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक टर्टल अपीयर हुआ है। क्लोज करते हैं, सर्कल लिख के चेक करते हैं। यहाँ पर इस टाइम हमारे पास एक सर्कल आया है, लेकिन हम इससे डिफॉल्ट रहने देते हैं जो कि एरो पे था। ये एरो आया हुआ है और इस लाइन को हम कमेंट कर देंगे। डिफॉल्ट वैल्यू के लिए हम ये डिफॉल्ट एरो रहने देंगे। ओके, इसको देखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, आगे मूव कर सकते हैं। तो मूव करने के लिए हमें माय टर्टल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है। फॉरवर्ड में कितना ले जाना है, तो यहाँ पे डिस्टेंस जो पूछ रहा है यहाँ पर आपको डिस्टेंस पिक्सल में देनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं इसे 100 पिक्सल आगे ले जाना चाहता हूँ। तो इसे लिखने से मेरा टर्टल या जो एरो है वो 100 पिक्सल आगे मूव होगा। चेक करते हैं और आपने देखा अभी ये मूव हुआ था। उसके बाद में हम चाहें तो इसके बाद में हम चेक करेंगे, एक स्क्वायर बना के हम यहाँ पे कुछ कोड लिखते हैं और समझते हैं इसको। तो सबसे पहले जो टर्टल है वो फॉरवर्ड मूव हुआ 100 पिक्सल। उसके बाद टर्टल 90 डिग्री में राइट टर्न हो गया। ये जो राइट लिखा हुआ है इसका मतलब राइट टर्न लेना है हमें, और कितना टर्न लेना है तो यहाँ पे डिग्री में एंगल लिखा हुआ है 90 डिग्री टर्न।
उसके बाद नेक्स्ट हमने वापस राइट टर्न लेने के बाद फॉरवर्ड मूव किया 100 पिक्सल, देन अगेन राइट टर्न लेने के बाद अगेन फॉरवर्ड मूव किया, और इस तरीके से 4 बार करने पर हमारा जो टर्टल है वो वापस पहले वाले पोजीशन पे पहुंच गया। ओके, जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमने देखा अभी यहाँ पर जो शेप ड्रॉ हुआ वो राइट टर्न लेके हर बार फॉरवर्ड डायरेक्शन में 100 पिक्सल मूव करके हुआ। वापस रन करके देखते हैं और इस तरीके से ये ड्रॉ हो जाएगा। तो इसे हम किसी भी प्रकार का शेप जितना हम मैथमेटिकली पॉसिबल है समझ सकते हैं वो बना सकते हैं। अब हम ट्राई करते हैं एक सर्कल बनाने के लिए। इस टाइम हम इसे कलर भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो टर्टल है सबसे पहले हम कलर डिफाइन करते हैं इसका। तो हमारे ऑब्जेक्ट को कलर डिफाइन किया हमने और यहाँ पर पर्पल कलर ले लिया। उसके बाद में टर्टल में हमने स्टार्ट किया तो बिगिन फिल से क्या होता है, कलर फिल करना स्टार्ट होता है। कलर फिल करना स्टार्ट करने के बाद में हमें जो शेप बनाना है वो बना लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमें यहाँ पे सर्कल बनाना है तो हमने सर्कल लिखा और आगे 50 इसमें रेडियस जाएगा इसका। तो 50 पिक्सल रेडियस से हमने एक छोटा सा सर्कल बनाया और सर्कल बनाने के बाद में हमने यहाँ पर एंड फिल किया जिससे ये कलर फिल होना बंद हो गया। और उसके बाद में स्क्रीन तब तक वेट करेगा जब तक हम इसे एग्जिट नहीं होंगे। तो रन करके चेक करते हैं इस प्रोग्राम को। टर्टल ने एक सर्कल क्रिएट किया और ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है वो एरो का शेप कलर है। वापस रन करके चेक करते हैं। इस बार हम इसे थोड़ा सा नीचे मूव कर देते हैं। हमने इसे 90 डिग्री पे मोड़ लिया और उसके बाद में हमने इसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में 50 पिक्सल सेंड कर दिया। रन करके चेक करते हैं तो इस तरीके से सर्कल ड्रॉ हुआ। तो हम चाहे तो पेन अप फंक्शन यूज करके इसका ड्राइंग बंद कर सकते हैं, देन मूव ऑन कर सकते हैं। हमने यहाँ पे माई टर्टल डॉट पेन अप लिखा और उसके बाद में रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ से जो लाइन ड्रॉ हो रही थी वो हमने बंद कर दी। पेन अप यानी कि पेन वहां से जो भी टर्टल के पास में है वो उठ गया और वहां से लाइन बंद हो गई। हम इसे किसी भी कलर का कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पर्पल की जगह अगर मैं यहाँ पर ब्लू लिख देता हूँ तो ये ब्लू कलर का बनना चाहिए और आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का बना है। अगर मैं यहाँ पर रेड लिखता हूँ तो ये रेड कलर का बनना चाहिए। इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पर ग्रीन लिखता हूँ तो ये ग्रीन कलर का बनना चाहिए। अगर मैं इसका रेडियस बढ़ाता हूँ 50 पिक्सल की जगह मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ तो ये सर्कल और बड़ा बनेगा। इस तरीके से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अब स्क्वायर बनाया था हमने, तो स्क्वायर में अगर कलर आपको करना हो तो आपको पहले बिगिन फिल से कलर स्टार्ट करना पड़ेगा और जब आपका शेप एंड हो जाए तो एंड फिल से कलर को एंड करना पड़ेगा। ठीक है। पेन अप जब आप लिखते हैं वैसे ही पेन डाउन का मेथड है। पेन डाउन करने से ड्राइंग स्टार्ट हो जाती है और पेन अप करने से ड्राइंग बंद हो जाती है। तो हमने शेप ड्रॉ करना सीखा और बेसिक चीजें हमने यहाँ पर समझ ली, लेकिन हमें कैसे पता कि कॉमनली क्या मेथड्स यूज होते हैं। इसके लिए मैंने आपके लिए एक PDF बनाया है तो उससे हम देखते हैं। ये टर्टल के कॉमन यूज मेथड्स है और ये मेथड्स जैसे कि हमने यूज किया था अभी फॉरवर्ड या फिर राइट, तो यहाँ पर कॉमनली जो मेथड्स यूज में आते हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये जो टर्टल है ये एक क्लास है जिसे आप न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो। उसके बाद जैसे फॉरवर्ड मेथड हमने यूज किया, कितने पिक्सल आगे बढ़ना है तो यहाँ पर पैरामीटर्स में अमाउंट कितने पिक्सल आगे बढ़ना है। बैकवर्ड आप वापस पीछे जा सकते हो। राइट और लेफ्ट जो कि टर्न करता है क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज। ओके, नेक्स्ट हमने देखा था पेन अप मेथड और पेन डाउन मेथड। ये टर्टल को ड्रॉ करने से रोकता है और डाउन मेथड यानी कि टर्टल को ड्रॉ करने के लिए रेडी करता है। इसी तरह से बाकी कुछ मेथड्स हैं जिसमें से हमने कुछ मेथड्स देखे थे जैसे बिगिन फिल और एंड फिल और अदर मेथड्स, वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। और ये रेफरेंस गीक फॉर गीक से लिया है, इस टेबल का रेफरेंस मैंने, तो उसका भी लिंक मैंने डाल दिया है। वहाँ कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स और है जो आप देख सकते हो। ठीक है, ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा आपके ग्रुप में, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, ये टर्टल ग्राफिक लाइब्रेरी का डॉक्यूमेंटेशन है और इसका URL जो है वो ये है। इसे भी मैं आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन के लिंक में नीचे प्रोवाइड कर दूंगा मैं। ये ऑफिशियल URL है जहां से आप कुछ चीजें इसके रेफरेंस के लिए सीख सकते हो कि कैसे हमने इंपोर्ट किया और हमने जो प्रीवियसली चेक किया मॉड्यूल वो क्यों जरूरी है इसमें, बेसिक ड्राइंग कैसे कर सकते हैं इससे, कैसे ये लेफ्ट राइट और मूव जाता है, पेन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये अलग अलग चीजें इसमें दी हुई है। ओके, इसे हम चेक कर सकते हैं और इसे यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी मैं फोर लूप लगा के आपको यूज करना बताता हूँ कि फोर लूप से हम कैसे उसको यूज कर पाएंगे। तो क्योंकि हमने टर्टल यहाँ पे ऑलरेडी इंपोर्ट कर रखा है और हम यहाँ पर फोर लूप से फंक्शन बना रहे हैं, यहाँ पर वापस से हम एक स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं जो कि हमने यहाँ बनाया था, लेकिन इस टाइम वापस फोर लूप से बनाएंगे हम। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले फोर कीवर्ड यूज करेंगे जो आपने पाइथन के बेसिक्स में सीखा था। उसके बाद हम यहाँ पर इंडेक्स ले लेते हैं और इन यहाँ पे रेंज का यूज करेंगे और रेंज का यूज करने के बाद आपको कितनी बार लूप को चलाना है, जैसे मुझे 4 बार चलाना है तो ये 4 बार चल जाएगा। रेंज में मैंने यूज कर लिया। उसके बाद अब हमारा जो टर्टल हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है, ये जो टर्टल वाला ऑब्जेक्ट है इसे हम यूज करेंगे माय टर्टल। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो चीजें हैं वो कॉमनली सेम लिखी गई है, तो हम इसको रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ हमारा टर्टल जो होगा वो फॉरवर्ड होगा और 100 पिक्सल होगा क्योंकि हमें 100 पिक्सल मूव करना है। और मूव करने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमेशा ये राइट टर्न कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं माय टर्टल डॉट राइट और 90 डिग्री के एंगल से ये राइट टर्न कर जाएगा हर बार। इस तरीके से हमें एक स्क्वायर मिल जाएगा। इसको रन करके चेक करते हैं और ये हमारे पास स्क्वायर ड्रॉ होके आ चुकी है। अब हम इसमें कलर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर देखा हमारे पास कलर मेथड है। ये क्या करता है, चेंज कलर ऑफ टर्टल पेन।
पेन का कलर चेंज करता है। हम इसमें कलर फिल करना चाहते हैं तो हम कलर फिल कर सकते हैं। चेंज द कलर ऑफ टर्टल विल यूज फिल अ पॉलीगन। तो यहाँ पर जो हमने शेप बनाया उसको फिल कर देगा वो। माय टर्टल को हम कलर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ब्लू कलर दे देता हूँ। रन करके चेक करते हैं और यहाँ पर ये शेप बन गया है। अगर हमें ये स्क्वायर ब्लू में चाहिए तो हमने यहाँ पर टर्टल का कलर ब्लू कर दिया और इसको प्रोग्राम को सेम रहने दिया। अब इसे रन करेंगे तो ये टर्टल ब्लू में इस स्क्वायर को बनाएगा। अब आ जाते हैं आज के टास्क की तरफ। तो ये पाइथन का आज का टास्क मैंने दे रखा है। आपको एक ट्राइंगल बनाना है और ट्राइंगल बनाने के लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। कुछ चीजें जैसे इंपोर्ट करना और ये सब किया हुआ है, आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं इसे। उसके बाद एक स्क्वायर बनाना है आपको, जैसे हमने अभी बनाया। यहाँ पर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको बनाने के बाद में आपको एक लाइन बनाना है और एक पॉइंट बनाना है। इसके लिए आप यहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह से डॉट बनेगा और किस तरह से ये एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाता है। यहाँ आपके लिए इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। उसके बाद में आपको एक सर्कल बनाना है जैसे हमने अभी बनाया था और आपके टास्क को बनाने के बाद शेयर करना है। ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा और ये ग्रुप में डाल दूंगा और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाके चेक कर सकते हैं। तो ये था गाइज आज का हमारा सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपने कुछ नया सीखा तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब करके चैनल शेयर कर दो उन फ्रेंड्स के साथ में जो पाइथन को फ्री क्लासेस में सीखना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।